हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लास 10th के फिजिक्स टॉपिक है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए जानते हैं हम लोग कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं और ये वैद्युत आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है। देखिए, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, सिल्क क्लॉथ से रगड़ें, तो उस कांच की छड़ में कागज के टुकड़े, तिनकों आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस छड़ में भी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो गुण उत्पन्न होता है, ये कहा जाता है कि छड़ जो होती है वह विद्युत आवेशित हो गई अथवा आवेश ग्रहण कर ली है। तो कि जिस गुण के कारण या जिस घटना के कारण उसमें आवेश ग्रहण होता है या आवेशित होती है, उसको वैद्युत कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो इस तरह से देखा गया कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। एक आवेश जो कि कांच की छड़ में उत्पन्न होता है और दूसरा एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न होता है। तो एक आवेश को धन आवेश कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, दूसरे आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है, निगेटिव चार्ज कहा जाता है। उसमें देखा गया है कि जो धन आवेश होता है यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको एक क्रियाकलाप द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि यदि एक ही समान आवेश की दो छड़ें ले ली जाए, जैसे मान लीजिए कि कांच की छड़ पर धन आवेश माना गया है, तो उसी तरह से दो कांच की छड़ ले लिए और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो उस पर दोनों पर समान आवेश धन आवेश उत्पन्न हो, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है, तब उन दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी उनके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं एक दूसरे से दूर हटते हैं। और इसके विपरीत यदि एक कांच की छड़ ले लिया जाए और एवोनाइट की छड़ ले लिया जाए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे के समीप लटका दिया जाए, तो इनमें विपरीत आवेश होता है। तो देखा जाता है कि जो स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ सिरा होता है, ये फ्री एंड होता है, वह एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है इस क्रियाकलाप से कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन आवेशन की प्रक्रिया या किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी द्वारा समझा जा सकता है। उसमें क्या होता है कि जो परमाणु होता है, किसी भी पदार्थ में असंख्य परमाणु उपस्थित रहते हैं और जो परमाणु की संरचना होती है इस तरह से होती है कि परमाणु का अधिकांश आयतन या अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म केंद्र में स्थित रहता है जिसको नाभिक कहते हैं, और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है और उन पर आवेश की मात्रा भी बराबर होती है। तो इस तरह से किसी भी परमाणु में कुल धनावेशों की संख्या कुल ऋणावेशों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए जो परमाणु होता है वह विद्युत उदासीन होता है। और किसी भी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, उनकी ऊर्जा निश्चित होती है। और इसमें देखा गया है कि जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन स्थित रहता है, इसीलिए वह धन आवेशित कण की तरह व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो इस तरह से देखा गया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, यानी नाभिक से दूर वाली कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बहुत कम रहता है। इतना आकर्षण बल कम रहता है कि उसको कम ऊर्जा प्रदान करके आसानी से उसकी कक्षा को हटाया जा सकता है या कक्षा से निकाला जा सकता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को जो एकदम बाह्यतम कक्षा में नाभिक से सबसे दूर स्थित रहते हैं, उस कक्षा को बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है, बाह्यतम कक्षा बोला जाता है। और उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि उनको उस कक्षा से स्थान छोड़ने के लिए, अलग होने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ के क्रिस्टल में
मुक्त अवस्था में फ्री होके घूमता फिरता रहता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें ताप बढ़ता है घर्षण के कारण, तो वो ताप ऊर्जा के रूप में वह इलेक्ट्रॉन संग्रहित करता है, उसको प्रयुक्त करता है, और वह ऊर्जा इतनी पर्याप्त होती है कि वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो जिस पदार्थ से वह इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित हो जाता है, और जो पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है जो आवेश को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो आइए इसमें बताया जाएगा कि किसी भी पदार्थ में जो वैद्युत चालन प्रक्रिया होती है, यानी उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, तो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो उससे संबंधित एक मॉडल होता है जिसको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो उसमें आइए जानते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या मुख्य तथ्य उसमें पाए जाते हैं। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या इसमें कैसे करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में असंख्य परमाणु होते हैं, और उस परमाणु में जो होता है धनावेशित नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में। तो नाभिक के समीप वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वहां पर उस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। लेकिन जैसे कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल कम होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से यानी कम ऊर्जा खर्च करके उस इलेक्ट्रॉन को कक्षा में से निकाला जा सकता है या विस्थापित किया जा सकता है। जैसे उसको रगड़ कर या उष्मा देकर या गर्म करके उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु को छोड़ के उस पदार्थ के क्रिस्टल में या परमाणुओं के रिक्त स्थान में इधर उधर यादृच्छिक गति करता है, जिगजैग रैंडम मोशन करता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तब जाके आवेश का प्रवाह होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है चालक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में इनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, लगभग 10⁻29 की श्रेणी को होता है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके एकांक आयतन में, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तब वहां आवेश उत्पन्न होता है और आवेश का प्रवाह संभव होता है, तब वो कहा जाता है कि उसमें वैद्युत का चालन होता है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक रहती है, इसलिए उनकी वैद्युत चालकता बहुत अधिक रहती है। इनके अलावा जो द्रव होते हैं और गैसें होती हैं वो भी वैद्युत चालन के उदाहरण होते हैं, वो भी वैद्युत चालन उसमें होता है, लेकिन धातुओं की तुलना में उनमें पर्याप्त अंतर होता है। और ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि धातुओं में जो चालन होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी केवल ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण होता है, लेकिन द्रव और गैसों में जो वैद्युत चालन होता है उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित कण दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसमें महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें रगड़ने के कारण क्या होता है, कांच के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वह रगड़ से इतनी उष्मा या ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वह आसानी से कांच की छड़ को छोड़ के रेशम के कपड़े पर चला जाता है। तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और उसका जो कपड़ा होता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार जब आपनुस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उन दोनों के रगड़ के दौरान पदार्थों के जो परमाणु होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपनुस बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो एवोनाइट होता है ऋण आवेशित हो जाता है और बिल्ली की खाल जो होती है वह धन आवेशित हो जाती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर आवेश उत्पन्न होना और उसके बाद वैद्युत चालन की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो जो आवेश प्रवाह होता है पदार्थों में, आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला होता है चालक, इंग्लिश में इसको कंडक्टर्स बोला जाता है।
कि वैसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान सुगमता से कराया जा सकता है, आसानी से कराया जा सकता है, उसे चालक कहते हैं। इसमें उदाहरण लिखा जाता है सभी धातुएं, जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब चालक की श्रेणी में होता है। फिर पारा होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है, ये भी चालन है। फिर अम्लीय जल है, एसिडिक वाटर जिसको कहा जाता है, यानी अम्ल का जो जलीय घोल होता है उसको अम्लीय जल कहते हैं। फिर लवणों के जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो होते हैं वो भी वैद्युत का चालन करते हैं। फिर मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, और पृथ्वी जो अर्थ होता है, वे भी विद्युत का चालन करते हैं या चालक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है अचालक यानी नॉन कंडक्टर्स, ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं किया जा सकता, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं जा सकता है, वैसे पदार्थ को कहा जाता है अचालक, नॉन कंडक्टर कहते हैं। जैसे में उदाहरण है कांच, अबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, लाख, रबर, प्लास्टिक, ये सब जो पदार्थ है ये सब अचालक की श्रेणी में लेते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ उसमें मिश्रित कर देने पर, अपद्रव्य मिला देने पर, मिक्स्ड अप कर देने पर वे पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करते हैं, कंडक्टर्स हो जाते हैं, तो वैसे पदार्थ को बोला जाता है अर्धचालक बोला जाता है, अर्धचालक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। यानी ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था पर अचालक होते हैं, लेकिन उसमें अपद्रव्य मिलाने पर, डोपिंग करने पर, अन्य पदार्थों को मिलाने पर वे चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, तो वैसे पदार्थ को अर्धचालक बोला जाता है। इसमें उदाहरण आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, इस तरह से इसमें बहुत से उदाहरण है, लेकिन मुख्यतः यही जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो ये जो अर्धचालक होते हैं, इन पदार्थों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन और ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो ये वैद्युत प्रवाह या आवेश प्रवाह या वैद्युत चालकता के आधार पर ये पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, चालक होता है, अचालक होता है, तीसरा होता है अर्धचालक होता है। फिर इसके बाद इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर समझा जा सकता है कि जो चालक होते हैं उसमें पर्याप्त संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जो वो एटम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव से बहुत कम प्रभावित होते हैं, यानी उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम रहता है, अर्थात नाभिक से वो बंधे नहीं रहते, बाउंड नहीं रहते। लेकिन अचालक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक की अपेक्षा बहुत कम होती है, अर्थात वाहतम कोष में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वह नाभिक से बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। और अर्धचालक इसमें होता है कि इसमें सामान्य ताप पर इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से बिल्कुल बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे इसमें कुछ अन्य पदार्थ मिला देते हैं, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी, टेट्रावैलेंट या पेंटावैलेंट पदार्थ उसमें मिला देते हैं, तो वह उसकी चालकता प्रभावित हो जाती है, यानी उसमें बंध पुनर्वियोजन के दौरान उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस तरह से वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनके जो गुण होते हैं विद्युत चालकता, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर समझा जा सकता है। तो आज हम लोग सीखे वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन सीखे, वैद्युत आवेश के प्रकार सीखे, और जो वैद्युत आवेश है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा सीखे, और पदार्थों में जो वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है या वैद्युत चालन होता है उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण सीखे हम लोग, और वो सिद्धांत इसमें बताया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या भी सीखे। तो आज के लिए बस इतना है, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।